प्यारे साथियों नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब। तो आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और क्या बोलते हैं उसको, बिंदास होंगे। तो आज मैं इस लेक्चर यानी कि मेरा सेकेंड लेक्चर है, मैं वपी कुमार। ये सेकेंड लेक्चर है 6.2 का, यानी कि ट्रायंगल्स का सेकेंड लेक्चर है 6.2। तो इसमें आज मैं क्वेश्चन नंबर 1 to 5 देखने वाला हूँ, ठीक है। तो जो कि थेल्स प्रेमे से रिलेटेड होगा। थेल्स प्रेमे का वीडियो अगर आप नहीं देखे तो वो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। थेल्स प्रेमे का वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। अगर नहीं देखे तो प्लीज पहले जाके देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि सब सारे के सारे क्वेश्चन रिलेटेड उसी से है, ठीक है, थेल्स प्रेमे से। तो चलिए मैं क्वेश्चन की ओर चलता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। 6.2 एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोल रहा है। आकृति 6.17 आकृति 6.17 171 और यानी कि 6.17 में दो आकृति है। तो उसमें 1 और 2 1 और 2 1 और 2 में डी ई समांतर है बी सी, यानी कि डी ई समांतर है बीसी के, डी ई समांतर है बीसी के। और मतलब कि वो 1 में है, ठीक है। तो 1 में ईसी और 2 में एड, यानी कि ये समांतर है दोनों आकृति में, ठीक है, 1 और 2 में। और क्वेश्चन नंबर 1 में हमको डिफाइन करना है ईसी। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है बीसी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ईसी को डिफाइन करना है और क्वेश्चन नंबर 2 में एडी को डिफाइन करना है, ठीक है दोस्तों। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि आकृति 1 को हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो आकृति 1 ये है हमारे पास। उसके बाद इसमें कुछ लाइनें हैं, मैं इसका नामकरण कर देता हूँ सारे बिंदुओं का, ए बी सी और डी, त्रिभुज ए बी सी और डी और ई, ठीक है दोस्तों। विजुअल है आप लोगों को, तो देखिए हम ओए आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। डी ई समांतर है बीसी के, यानी कि डी ई समांतर है बीसी के, डी ई समांतर है बीसी के, किसमें, त्रिभुज ए बी सी में। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर है बीसी के। तो हमको क्या ईसी डिफाइन करना है, यानी कि हमको क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ, यानी कि देखिए यहाँ पे इसके बीच के माप हमारे पास क्या दिया है। ए और डी के बीच के माप 1.5 सेंटीमीटर है और ए और ई का बीच का अंतराल 1 सेंटीमीटर है। और ई और सी तो हमको ज्ञात ही करना है क्वेश्चन नंबर 1 में। और डी और बी का अंतराल 3 सेंटीमीटर है, ठीक है दोस्तों। तो हम इसके समांतर, ये दोनों समांतर तब होगा जब ये दोनों, यानी कि डी ई समांतर बी सी के तब होगा जबकि माप को काट पीट के मतलब कि बराबर में आ जाए, ठीक है। तो बराबर में आएगा तो इसका मतलब समांतर है, ठीक है दोस्तों। तो पहले हम इसका, यानी कि वो अगर आपने थेल्स के प्रेमे देखे होंगे तो आपको प्रॉपर समझ में आता होगा। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो इतना सा समझ में नहीं आता होगा। तो पहले आप लोग थेल्स का प्रेमे यानी कि 1 और 6.1 और 6.2 को मैं डिफाइन कर दिया हूँ, उसको आप लोगों को पहले देखना पड़ेगा, तब आपको ये समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब कि त्रिभुज का एक सूत्र होता है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ये तो शायद यहाँ पे काम नहीं लगेगा, वैसे मैं लिख देता हूँ आप लोगों को याद रहने के लिए, आधार गुणे में ऊंचाई, ठीक है दोस्तों। ये थेल्स के प्रेमी का जो काम आएगा, यानी कि 6.2 में जो काम आएगा, ये वाला सूत्र होगा, फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों। तो वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है।
तो हम इसके मतलब ये पहले डी ई और बी सी समांतर तब हो गए जब देखिए इधर ए डी बटे में डी बी बराबर ए ई बटे में ई सी। तो हमको किसका मान निकालना है, ई और सी का। ठीक है दोस्तों, तो हम जो मान दिया है ए और डी के बीच का अंतराल देखिए हमारे पास क्या दिया है, ए और डी का बीच का अंतराल 1.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और डी और बी का 3 सेंटीमीटर बराबर में ए और ई का बीच के अंतराल 1 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, और ई सी तो हमको डिफाइन ही करना है यानी कि निकालना ही है। तो हम यहाँ से अगर यहाँ से पॉइंट हटाते हैं 1.5 में, अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो हमारे नीचे में एक जीरो बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको काट पीट लेते हैं। ठीक है, पहले हम इसको काट पीट लेते हैं। तो 15 कम 15 और 15 दूना 30, ये कट गया। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसका इससे और इसका इससे यानी गुना करेंगे। ठीक है, तो इसी बराबर में 2, यानी ये देख लीजिए दोस्तों, इसी ज्ञात हो गया। और कैसे हुआ, डी ई समांतर तब होगा, यानी कि जब ये डी समांतर तभी हो सकता है जब ए डी बटे में डी बी और ए ई बटे में ए सी बराबर हो, दोनों बराबर हो तब ये समांतर होंगे। ठीक है, तो हम ये यहाँ पे ये इतना कर लिए थे, उसके बाद ए डी का मान दिया है हमारे पास, तो इतना का मान दिया है, तो इसी का मान निकालना था। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी बराबर 2। ठीक है, डन। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूँ, क्योंकि मैं इसका पार्ट 2 क्वेश्चन देखूंगा। ठीक है, और समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को कहीं पे लग रहा है कि हम नहीं समझा पा रहे हैं, तो आप लोग कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा, कहाँ पे मतलब थोड़ा सा कमी रह रहा है, उसको मैं इम्प्रूव करूंगा, इम्प्रूव करने का कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको मिटाऊंगा। ठीक है, तो इसका पार्ट 2 देखिए ये है। तुमको तो इसको भी मिटाना पड़ेगा ना। तो हम पहले सेकंड पार्ट का आकृति ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आकृति है हमारे पास, देखिएगा। आकृति है हमारे पास, त्रिभुज ए बी सी। देखिएगा। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी डी और ई। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डी समांतर है बी सी का। डी तो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ आकृति यानी कि मान में चेंजिंग होगा, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, डी ई समांतर है बी सी का, तो ए डी निकालें। ठीक है, यहाँ पे ए डी निकालने के लिए बोल रहा था, और वहां पे ई और सी निकालने के लिए बोल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन, यानी कि इसमें भी कुछ माने दिए हुए हैं। तो डी से बी के बीच के अंतराल 7.2 है, और ए से डी के बीच के अंतराल, ए तो डी, ए से डी तो हमको निकालना ही है, तो ए से ई के बीच के अंतराल 1.8 सेंटीमीटर है, और ई से सी के बीच के अंतराल 5.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, 5.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, ए से डी के बीच के अंतराल को हमको डिफाइन करना है। ठीक है, तो सेम थॉट्स हम लोग अपनाएंगे, सेम जो प्रक्रिया हम उसमें किए थे वो हम इसमें भी करेंगे। तो समांतर तब होगा जबकि ए डी बराबर, ए डी बटा डी बी बराबर होगा ए और ई सी के। तो इसमें हम मान रख लेते हैं जो मैं, यानी कि आकृति में जो मान दिए हुए हैं, तो इसमें हम मान रख लेते हैं। ठीक है, तो ए डी तो हमको ज्ञात ही करना है, ए डी हमको ज्ञात ही करना है। तो डी से बी के बीच के अंतराल 7.2 है, बराबर ए से ई के बीच के अंतराल 1.8 सेंटीमीटर है, और ई से सी के बीच के अंतराल 5.4
2.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये दोनों दशमलव से दशमलव खत्म दोस्तों, ठीक है। तो ये एक दान से ये तीन बार से कट गया, ठीक है दोस्तों। तो फिर से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का थॉट्स अपनाइएगा दोस्तों, ठीक है। तो 3AD बराबर 7.2, तो AD बराबर 7.2 बटे में 3.2 आइएगा तो 0, तो 15 16, तो 16 बटा में 15। और अगर इसको अगर हम दशमलव में आप लोग अगर तोड़ सकते हैं तो दशमलव में भी इसका मान आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका दशमलव में मान होगा 36 होगा ना, हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है दोस्तों। 36 होगा वहाँ पे, अरे 36 होगा, ठीक है दोस्तों। तो 36 होगा यहाँ पे कटाने के बाद, तो इसका दशमलव में मान होगा 2.4, ठीक है दोस्तों। आंसर 2.4 होगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं सेकंड क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। थोड़ा तबीयत थोड़ा खराब है दोस्तों, ठीक है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि जुकाम हो रखा है, तो सर थोड़ा भारी भारी लग रहा है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं इसको मिटाता हूँ दोस्तों, आप लोग थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन, किसी त्रिभुज, मैं बोल देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि लिखना संभव नहीं है। किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है, तो बताएं कि क्या ई और एफ समांतर है, ठीक है दोस्तों। तो बताएं क्या ई और एफ समांतर है। तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें पहले हम एक आकृति ड्रॉ करेंगे, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू आर, तो इसके बीच में मतलब कि स्थित है ई और एफ, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन में ही बोल रहा है ई और एफ बीच में प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है दोस्तों। ई और एफ इसको प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये इसमें पूछ रहा है क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के, क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के, ठीक है दोस्तों। तो समांतर तब होगा जबकि पीई बटे में ई क्यू बराबर पी एफ बटे में एफ आर आ जाए, ठीक है दोस्तों। सभी का मान बराबर आ जाए तब मतलब कि समांतर होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ माने दिए हुए हैं, ठीक है दोस्तों, पार्ट 1 इसमें, क्योंकि इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 3 में, यानी कि 3 क्वेश्चन है। मैं एक को बता दूंगा, आप लोग तीनों को बना लीजिएगा, ठीक है। इसलिए आप इसको अच्छे से समझिए, क्योंकि सेम मतलब कि क्वेश्चन है, यानी कि सिर्फ माने चेंज है और सेम चित्र, सेम आकृति, सब कुछ सेम है। तो मैं एक क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, आप 2 क्वेश्चन अपने से बनाइएगा और आंसर कितना आएगा वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन में क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, पी से ई के बीच के अंतराल 3.9 दे रखा है, ठीक है दोस्तों, 3.9। और ई और क्यू के बीच के अंतराल 3 सेंटीमीटर, ई और क्यू के बीच के अंतराल 3 सेंटीमीटर। और पी और एफ के बीच के अंतराल 3.6 सेंटीमीटर, पी और एफ के बीच के अंतराल 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। और एफ और आर के बीच के अंतराल 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर है, ठीक है दोस्तों। तो मैं ये क्वेश्चन को बताता हूँ दोस्तों, सेम, क्योंकि सेम थॉट, सेम रवैया, मतलब कि सेम सब कुछ है, ठीक है दोस्तों, सिर्फ माने चेंज है। तो उतना तो आप लोग कर ही सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर मैं पूरा अगर बताने के लिए गया तो वीडियो जो बहुत ही बड़ा बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए मैं इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग थोड़ा अच्छा से समझिएगा, ठीक है। तो पी से ई के बीच के मान कितना है, 3.9 बटे में ई से क्यू के बीच के मान
3 बराबर P से F के मान बीच के मान 3.6 और F से R के बीच के मान 2.4। तो ये आप लोग मतलब कि ये जो आया दोस्तों, इसमें आप लोग ब्रैकेट में लिख लीजिएगा थेल्स के प्रमेयानुसार, तब आपको प्रॉपर नंबर आएगा दोस्तों। क्योंकि क्या पता है कि ये कैसे आ गया, तो क्योंकि आप लोग थेल्स के प्रेमानुसार यानी नियमानुसार लिख लिए तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि हाँ वो ये रूल अपनाया है, तो अच्छा से चेक हो पाएगा आप लोगों का कॉपी। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको सोल्व यानी कि काट पीट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे 0, यहाँ से पॉइंट खत्म। ठीक है दोस्तों, यानी दशमलव से दशमलव खत्म। तो काट पीट करते हैं दोस्तों, 18, 12, 9, 6, 3, 2, यानी 3/2 आया इसका दोस्तों। और ये तो 39/3, क्योंकि 3 इसका मान सही है ना। हाँ, तो इसका 39/30 बराबर 3/2। तो क्या दोस्तों, क्या 39/2 बराबर है 3/2 के? क्या 39/30 बराबर है 3/2 के? तो नहीं है दोस्तों, ये तो आप लोग इसको दशमलव में भी निकाल के देख लीजिएगा, क्योंकि इसका ये मतलब कि इसका संबंध इससे कुछ नहीं है। तो चूंकि आप लोग लिखिएगा कि PE बटे में EQ बराबर यानी कि बराबर नॉट इक्वल टू PF बटे में FR, तो इसलिए सिद्ध होता है कि ये EF समांतर नहीं है QR के। ठीक है दोस्तों, EF समांतर नहीं है QR के। तो अब ये क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ दोस्तों, और ये सेकेंड और तीसरा नंबर का दोस्तों एकदम सेम क्वेश्चन है। आप लोग थोड़ा बनाइएगा, अगर नहीं बनेगा अगर कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको भी एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वैसे तो मतलब अगर आप लोगों ने प्रयास किया तो एकदम इतना सा क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको मिटा दूंगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, क्योंकि मिटाने वाले हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आकृति 6.18, यानी कि पहले हमको आकृति को ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, पहले हमको आकृति को ड्रॉ करना पड़ेगा। आकृति 6.18 में, सही है, आकृति 6.18 में। और अब मैं मतलब कि पॉइंटों को नामकरण कर देता हूं। ठीक है दोस्तों, ACD, MLM, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आकृति 6.18 में यदि LM समांतर है CB और LN समांतर है CD, तो सिद्ध कीजिए कि AM बटे में AB बराबर है AN बटे में AD के। तो हमको प्रूव क्या करना है दोस्तों, सिद्ध करना है हमको दोस्तों AM बटे में AB बराबर AM बटे में AB बराबर AN बटे में AD। ठीक है दोस्तों, तो पहले आप लोग यानी कि ये सेकेंड में लिखना है। ठीक है दोस्तों, पहले आपको लिखना है फर्स्ट में दिया है, यानी कि जो जो दिया है वो आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, यानी क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है LM समांतर है CV के, तो LM समांतर है CV के,
एल एम समांतर है सी बी के और एल एन समांतर है सी डी के, वह एल एन समांतर है सी डी के। तो एल एम समांतर है सी बी के और एल एन समांतर है सी डी के, एल एन समांतर है सी डी के। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है। तो हम पहले देखेंगे फर्स्ट कंडीशन दोस्तों। फर्स्ट कंडीशन को देखेंगे, एल एम समांतर है सी बी के, यानी कि हमको कौन सा त्रिभुज बोल रहा है। यानी कि इसमें देखिए दो त्रिभुज है, पार्ट 1 पार्ट 2, इसमें दो त्रिभुज है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें हमको यानी कि देखना है कि कौन सा त्रिभुज को बोल रहा है। एल एम समांतर है सी बी की, यानी कि ऊपर वाला त्रिभुज को बोल रहा है। तो एल एम बटे में सी बी, नहीं दोस्तों यहाँ पे होगा ए बी, बी एम बटे में ए एम। ठीक है दोस्तों, ए एम बटे में बी एम बराबर दोस्तों होगा यहाँ पे ए एल बटे में एल सी, ए एल बटे में एल सी। ठीक है दोस्तों, किसके अनुसार, थेल्स के नियमानुसार। ठीक है दोस्तों, ये किसके अनुसार आया, थेल्स के नियमानुसार। ठीक है दोस्तों, तो एम समांतर है ए एम बटे में बी एम, ए एम बटे में बी एम और ए एल बटे में एल सी। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम उल्टा करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमको अगर इसको डिफाइन करना है, इसको अगर हमको डिफाइन करना है तो हमको उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे लिखिएगा दोनों साइड को उल्टा करके दोनों और एक जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, यानी कि बी एम बटे में एम बराबर ए एल बटे में एल सी, ये हम उल्टा कर दिए दोस्तों। अब इसमें एक एक जोड़ना है। ठीक है, दोनों साइड में। ठीक है, तो बी एम बटे में एम प्लस 1/1 बराबर ए एल बटे में एल सी प्लस 1/1। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे लोसो तो ले ही सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोसो लेंगे। ठीक है, लोसो लेंगे तो एम गुने में वन, तो एम ही होगा दोस्तों। ठीक है, एम और यहाँ पे बी एम, यहाँ पे बी एम होगा दोस्तों, क्योंकि बी एम एम से अगर एम में मल्टीप्लाई है तो बी एम ही होगा, और अगर एम से 1 में मल्टीप्लाई यानी गुना करते हैं तो एम होगा। ठीक है, तो एम बराबर में अगर हम इसको इससे लोसो देते हैं यानी लोसो करते हैं तो एल सी, तो एल सी यहाँ पे तो गड़बड़ हो गया, मान यहाँ पे क्यों नहीं मिल रहा है। हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे एल ही होगा। ठीक है दोस्तों, एल प्लस एल सी, एल प्लस एल सी होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे कि बी एम प्लस ए एम, यानी कि बी एम प्लस ए एम बराबर कितना है, ए बी, बी एम प्लस ए एम बराबर ए बी। नीचे सही है ना, ए बी बटे में एम बराबर एल बटे में एल सी, एल बटे में एल सी बराबर पूरे यानी कि ए सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि ए एल और एल सी को ही जोड़ा गया तब तो ये ए सी बना है यहाँ पे, यानी कि बी एम और एम बी को जोड़ा गया तभी तो यहाँ पे ए बी बना है। तो आप लोग समझिएगा। ठीक है दोस्तों, एल सी। अब इसको अगेन उल्टा करना है। ठीक है, अब इसको अगेन पलट देना है, अगेन दोनों साइड को उल्टा करना है। ठीक है,
यानी कि नीचे सही है ना, एम बटे में ए बी बराबर एल सी बटे में ए सी, यानी कि इसको उल्टा करके यहां पे लिख देना है समीकरण 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख देना है समीकरण 1। तो आप लोग थोड़ा जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, यानी या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं ये पार्ट को मिटा दूंगा यहाँ पे सिर्फ समीकरण लिख के। ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्पेस थोड़ा कम है, तो स्पेस थोड़ा कम है, इधर नहीं होगा, हो जाएगा। तो बनाते, ठीक है दोस्तों। पार्ट 2 देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है, जल्दी करो, जल्दी करो। तो देखिए सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, सेकंड कंडीशन यहाँ पे बोल रहा है एल एन समांतर है सी डी के, एल एन समांतर है सी डी के, यानी कि एल एन समांतर है सी डी के। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे कौन सा त्रिभुज लेंगे, देखिएगा त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में एल एन समांतर है सी डी के, एल एन समांतर है सी डी के, तो थेल्स के नियमानुसार, ठीक है, थेल्स के नियमानुसार एल एन समांतर है सी डी के, तो थेल्स के नियमानुसार ए एन एल बटे में सी डी सी एल सी, तो एल बटे में एल सी बराबर ए एन बटे में एन डी। ठीक है दोस्तों, ए एन बटे में एन डी। ठीक है, तो थेल्स के नियम अनुसार, थेल्स के नियम अनुसार एल, सेकेंड कंडीशन देखिएगा दोस्तों, ठीक है, ए एन बटे में एन डी, ए एल बटे में एल सी, क्योंकि थेल्स के नियम अनुसार इसको करने के लिए हमको इसको करना पड़ेगा। ठीक है, थेल्स यानी कि अगर आप लोग देखे होंगे थेल्स के प्रेम में, तो समझ में आता होगा, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो समझ में नहीं आता होगा, तो पहले आप लोग वो वीडियो देखिए। ठीक है, तो देखिए हमको पहले इसको पलटना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जो इसमें जो कंडीशन इसमें अपना है वो डिट्टो इसमें लागू होगा। ठीक है, तो इसको हमको पहले पलटना है। ठीक है, पलट के एक एक ऐड करना है। तो मैं लिखता नहीं हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, मैं डायरेक्ट डिफाइन कर देता हूँ, आप लोग लिख के उसके बाद सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहले हम इसको पलटेंगे, एल सी बटे में एल प्लस 1/1 बराबर एन बटे में एन डी बटे में एन प्लस 1/1। तो हम इसका लॉसो लेंगे। ठीक है, एल एल सी प्लस ए सी बराबर एन एन डी प्लस एन। तो यहाँ पे देखिएगा एल सी प्लस ए सी, एल सी प्लस ए सी, एल सी प्लस ए सी मिलकर ए सी बना है। ठीक है, ए सी बटे में एल सी प्लस ए सी, एल सी प्लस ए सी मिलकर, पहले इसको हम उल्टेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि लिखते तो प्रॉपर बनता, इसलिए अगर नहीं लिखे तो ध्यान थोड़ा भटक गया। ठीक है, तो एल बटे में एल सी, इसको अगर हम पलटेंगे तो एल सी बटे में एल, तो इसको हम अगर लोसो निकालते हैं तो एल सी बटे में एल, इसका अगर हम लोसो निकालते हैं तो ए सी बटे में एल सी, एल सी प्लस एल। ठीक है दोस्तों, एल सी प्लस एल, तो एल सी प्लस एल ही मिलके तो ए सी बना है, ए सी बटे में एल। ठीक है दोस्तों, तो एन डी प्लस एन, एन डी प्लस ए एन मिलकर एन डी बना है, एन डी प्लस, यानी कि इसको हम पलटे कि नहीं, पलट दिए। ठीक है, पलट दिए तो एन डी और ए डी, एन डी और
एन डी और ए एन मिलकर ए डी बना है, ठीक है। तो ए डी बटे में ए एन, ठीक है दोस्तों। अब इसको अगेन उल्टा करना है, ठीक है, इसको अगेन उल्टा करना है। ए सी यानी कि ए एल बटे में ए सी बराबर ए एन बटे में ए डी। तो ए एन बटे में ए डी। तो अब दोनों यानी कि समीकरण ये वन हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर हम क्या बोलता है उसको तुलना करें, तो इसमें तो देखिए एलसी और एसी बराबर आ रहा है, तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। एलसी और एसी बराबर आ रहा है, तो इसलिए प्रूव्ड हुआ एम बटे में ए बी बराबर एन बटे में एन डी, ठीक है दोस्तों। तो मैं तबीयत थोड़ा खराब है दोस्तों, तो इसलिए मैं वीडियो यहीं पे कट करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग, मैं थोड़ा नेक्स्ट क्लास थोड़ा लंबा खींचूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होगा। अगर जहाँ पे नहीं समझ में आया है तो वहाँ पे कमेंट कीजिएगा, उसको मैं इम्प्रूव करने का कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।